बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से रिलेटेड मोशन। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है मोशन। उसमें जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। पिछली वीडियो में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स किए थे। अब इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और हम ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो मोशन से रिलेटेड है। तो इसमें हम यूज़ फार्मूले करेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन ही हम यूज़ करेंगे, बट उसमें स्लाइटली चेंज होगा। उसमें क्या ए इक्वल्स टू जी हो जाएगा और जो है हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ वैल्यू फॉर्मूले में भी वेरिएबल चेंज कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वेरी करेगी जी की वैल्यू। वहाँ पे एक्सलेशन हमेशा पॉजिटिव रहती थी, यहाँ कभी पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव तो ये देख लेते हैं। जब कोई भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो उसकी जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और जो है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कोई ना कोई वेलोसिटी ज़रूर होगी। मतलब कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी तो बॉडी ऊपर जाएगी ना। इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी, जबकि वी एफ जो फाइनल वेलोसिटी है ऊपर जाके वो ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि बॉडी जब ऊपर जाती है, ऊपर जाके वो रुकती है फिर वापस आती है। ऐसे मोशन करते हुए तो आती है लेकिन वो ऊपर जाके रुकेगी, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन इख्तियार करके नीचे आएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। मैंने बताया ऊपर जाती है बॉडी तो जाके रुक जाती है। अब ऊपर तक गई, वी एफ ज़ीरो हो गई बॉडी ऊपर जाने तक की। अब नीचे आ रही है बॉडी, नीचे आना है तो ये वाला केस अप्लाई होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, और वो आते 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 तो उसकी वी एफ फिर फाइनल एक वेलोसिटी मिलेगी जिस वेलोसिटी से वो ज़मीन पे गिरेगी। ठीक है, अब इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अक्सर पेपर में आते रहते हैं और ये सेक्शन बी में ज़्यादातर आते हैं और वो 4 मार्क्स का होता है न्यूमेरिकल। इसमें 2 केसेस हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। सारे न्यूमेरिकल्स के तरीके तो सेम ही हैं, बट 2 केसेस आप समझ लें इस तरह से कि जो हाइट फाइंड करनी होगी हमें वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब ये आपको मैं जब न्यूमेरिकल करूँगा तब समझ में आएगा। तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A boy throws a ball vertically upward with a speed of 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है एक बॉय है, उसने बॉल थ्रो की अपवर्ड, तो यहाँ जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, हमें ये पता चल गया। हमें ये पता है कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है यही यहाँ यूज़ होगी। तो यहाँ वी आई जो है हमें 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर जाते हुए उसकी वी एफ ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑन द वे डाउन इट इज कॉट एट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये टोटल हाइट नहीं है कि बॉल कितनी ऊपर, बॉल ऊपर गई, उसने हमें बताया बॉल ऊपर गई 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल ऊपर गई। फिर वो नीचे जब आ रही थी ना तो वो 5 मीटर पहले ही पकड़ ली गई। मतलब उसने जो जाते वक्त डिस्टेंस कवर किया था ना, आते हुए 5 मीटर कम डिस्टेंस कवर किया। कैसे कि वो गई ऊपर, ऊपर से उसी हाइट से जब नीचे आ रही थी तब वो 5 मीटर का जो ये छोटा सा डिस्टेंस आप देख लें, ये 5 मीटर का जो डिस्टेंस है ये इसने कवर नहीं किया, यहाँ पे पकड़ लिया गया उसको, बॉल को। ठीक है, और कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द बॉल इन द एयर। मतलब हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। इसका ये मतलब हुआ कि जब बॉल ऊपर गई तो यहाँ से टाइम शुरू होगा और ये जब तक नीचे आएगी यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है। मतलब ऊपर जाने का भी नीचे आने का भी, तो ऊपर आने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम। ठीक है, हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में हम लिखेंगे हाइट एट विच द बॉल इज कॉट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, बॉल कैच कर ली गई थी। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई थी 25 मीटर पर सेकेंड और टोटल टाइम फाइंड करना है। ठीक है,
अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम पहले, ये वैसे तो फिक्स मेथड है, लेकिन अब आप एक कॉन्सेप्ट से भी देखें तो हमें क्या फाइंड करना है, ऊपर जाने का टाइम, ठीक है, t1, और नीचे आने का टाइम t2, ठीक है। तो हमें t1 फाइंड करना है और t2 फाइंड करना है। हम देखेंगे t1 किस किस फॉर्मूले से हो सकता है। तो हम रिमेंबर, अगर हमें याद हो तो जो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम जो है ऊपर जाने का टाइम, हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी हमें पता है, वी आई दिया हुआ है, वी हमें पता है ज़ीरो हो जाता है ऊपर जाते हुए, और जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सबको पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब हमने T1 निकालना शुरू किया, तो T1 के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, वी एफ इक्वल्स टू वी आई माइनस जी T1, टी की जगह T1 कर दिया हमने, सिंबल चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ वी एफ ज़ीरो है, वी आई हमें दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। और 9.8 हमें पता है, हमने इसको उस तरफ शिफ्ट किया, ये 9.8 T1 इक्वल्स टू 25, और ये यहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये 2.55 सेकेंड, तो हमारे पास T1 आ गया। अब T1 के बाद T2 सोचें अगर हम, तो T2 अगर हम सोचें, तो हम अगर यहाँ नज़र दौड़ाएं ये वाले पे वापस T2 निकालने के लिए, तो यहाँ हमें वी आई पता है क्योंकि वी आई ज़ीरो होगी, लेकिन वी एफ़ कहाँ से है? वी एफ़ तो आई पता ही नहीं है हमें कि नीचे किस वेलोसिटी से आई। तो ये जो वी एफ़ है इसको फाइंड करना पड़ेगा। अब ये वी एफ़ कैसे पता चले? तो वी एफ़ पता नहीं चल रही, तो हम दूसरा देखेंगे, दूसरे जो हम देखेंगे फार्मूला कि किस में वी एफ़ नहीं है, तो हमें ये वाला फार्मूला नज़र आता है, इन दोनों में वी एफ़ है लेकिन इसमें वी एफ़ नहीं यूज़ हो रही, इसमें वी आई है, और टी भी है, जी भी है। अब एच, यहाँ एच लिखा हुआ है, एच की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एच की वैल्यू कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया ना, ये हमारी ज़रूरत थी, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब हम ऊपर की हाइट, मतलब वो बॉडी कितनी हाइट तक ऊपर गई, तो हमें नीचे आने की हाइट हम उससे रिलेशन से फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि बॉडी के ऊपर जाने वाली हाइट फाइंड करेंगे। वो कैसे? हमने ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू वो लिखी, और H1 इक्वल्स टू वी आई T1 माइनस माइनस ही रहेगा बिकॉज बॉडी ऊपर ही जा रही है अभी भी, जी T1 स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें सबकी वैल्यू इधर पता है, T1 अभी हमने ऊपर वाले स्टेप में फाइंड किया है, इससे हमने H1 निकाल लिया, इसको सॉल्व किया और H1 हमारे पास आ गया। अब हमें H1 की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऊपर जाने की हाइट तो पता ही नहीं करनी थी, हमें तो नीचे आने की हाइट पता करनी थी, ताकि हम नीचे आने का टाइम पता कर सकें कि वो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया नीचे आते हुए। अब वो नीचे आने का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हम यूज़ करेंगे ये वाली हाइट, ऊपर जाने वाली हाइट, और जो हमें ये हाइट दी हुई है जिसमें कह रहा है कि वो 5 मीटर पहले ही बॉल पकड़ लेगा, इसका मतलब है कि बॉल जितनी हाइट पे गई थी वो जब वापस आई तो उसने 5 मीटर कम डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब है वो 5 मीटर निकाल दिए जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये टोटल हाइट है जो ऊपर गई थी वो, ठीक है। उसके बाद जब वो नीचे आई तो उसने 5 मीटर कम कवर किया, तो उसका मतलब है उसमें से हम 5 मीटर निकाल देंगे ये। तो उसमें से हमने जब 5 मीटर कम किए तो हमारे पास हाइट आ गई नीचे आने की, कि नीचे आते हुए कितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। अब हम इस H2 से T2 निकालेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके। तो इसको हमने फॉर्मूले में पुट की, वी आई यहाँ पे ज़ीरो होगी और जी की वैल्यू यहाँ प्लस होगी, बिकॉज बॉडी जो है वो नीचे मूव कर रही है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो उससे हमने दूसरा टाइम निकाल लिया। अब हमारे पास T2 आ गया और T1 पहले आ गया था। अब हम इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमने इन दोनों को प्लस किया और ये हमारे पास 4.89 सेकेंड टोटल टाइम आ गया, ठीक है। तो हमने रिज़ल्ट लिख लिया, और रिज़ल्ट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका 1 मार्क होता है।
इसके बाद जो है ये न्यूमेरिकल है, उसी जैसा ही न्यूमेरिकल है, बट इसमें एक छोटी सी ट्रिक डिफरेंट होगी, ये बताता हूँ मैं आपको आगे चल के। ठीक है, इसमें कह रहा है अ बलून इज असेंडिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बलून है वो ऊपर जा रहा है, वो जो एयर बलून्स नहीं होते, वो एक एयर बलून है जो कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई बॉडी के ऊपर जाने की। एट एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर पे पहुंच के उसने अब एक पैकेज ड्रॉप किया, इसके बाद कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। मतलब पैकेज ऊपर गया, यहाँ पे भी ये यूज़ होगा कि पैकेज ऊपर गया, ये टाइम लगा उसको, ठीक है, और फिर वो नीचे आएगा तो उसको ये टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये है कि पैकेज जो है ऊपर जाने की, अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि ये जो है डेटा में ये लिख देते हैं कुछ लोग कि 300 मीटर है ना, ये H1 होगी, बिकॉज इसने ऊपर 300 मीटर कवर किया है और जो है नीचे फिर नीचे आई है वो। ऐसा नहीं है, जब बॉडी, कोई भी बॉडी को आप ऊपर फेंकते हैं ना, या नहीं बल्कि एक ये मिसाल ले लें कि जैसे हेलीकॉप्टर इस स्पीड से मूव कर रहा था, उसके साथ एक पैकेज, हेलीकॉप्टर ले लें या बलून ले लें, या वर्डिंग चेंज भी हो सकती है, हेलीकॉप्टर भी आ सकता है। तो जब बॉडी उसके साथ मूव कर रही थी, अब जो है उसने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है अभी, लेकिन उसने क्या किया, बलून से जो है वो पैकेज अलग हो गया, तो वो जो है उसके अंदर जो स्पीड चल रही है अभी 15 मीटर पर सेकंड, तो वो ज़ीरो तो हुई नहीं है। मैंने कहा ऊपर जाके वी एफ ज़ीरो हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी जाके ज़ीरो हो जाती है, तो अभी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा ही रहा है। तो ऊपर जब यहाँ से फेंकेंगे, मतलब यहाँ से जब अलग कर देंगे, ड्रॉप करेंगे, तो वो जो है पैकेज डायरेक्ट नीचे आने के बजाय थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस कवर करेगा और अपनी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो तक आ जाएगा। ठीक है, जब वो रुकेगा फिर वो नीचे आएगा, डायरेक्ट फेंकते ही नीचे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा बिल्कुल माइनर से डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज़रूर कवर करेगा। तो उसका मतलब है कि ये H1 नहीं है, उसको हमें H1 नहीं लिखना। तो हमने डेटा में लिखा कि हमें हाइट दी हुई है एट विच पैकेज इज ड्रॉप, ये H1 नहीं है। ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना 15 मीटर पर सेकेंड, ये जो है पैकेज की इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे, टोटल टाइम फाइंड करना है हमें। तो हमने T1 उसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लिया। ठीक है, T1 तो इजीली आ गया। अब हमें हाइट 1 निकालनी है। मैंने हाइट 1 बता दिया, क्यों? क्योंकि पैकेज ने ये जो डिस्टेंस है, ये पैकेज ने कवर नहीं किया, ये उसने कवर किया है, बलून ने। पैकेज उसके साथ, मतलब कवर तो उसने भी किया है, लेकिन जो हमें H1 जो होगा वो एक्स्ट्रा जो उसने बलून ने पैकेज ने डिस्टेंस कवर किया होगा बलून से अलग होने के बाद, बलून से ड्रॉप होने के बाद वो थोड़ा सा और ऊपर किया होगा। तो ये जो थोड़ा सा जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है, तो वो है H1। तो H1 हमने उसी फॉर्मूले से निकालना शुरू किया, सेम वैल्यूज़ पुट करी हमने। ठीक है, और हमारे पास ये H1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास H1 आ गया, इसका मतलब है, अच्छा अब लोग कुछ समझेंगे, कुछ बोलेंगे कि H1 तो फिर ये H1 प्लस ये जो H आया है ये प्लस H, ये H1 होना चाहिए, मतलब ये वाला H प्लस करके, ये H1 क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि पैकेज का इंडिपेंडेंटली जब मूव कर रहा है, हम वो हाइट फाइंड कर रहे हैं, वो तो विद बलून उसने हाइट कवर की ना, वो हम नहीं लेंगे। हम जो इंडिपेंडेंटली जो पैकेज है उसकी हम हाइट फाइंड करेंगे कि उसने उसके अलग होने के बाद उसकी स्पीड ज़ीरो होने तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। और फिर हम H2 निकालेंगे। अब यहाँ H2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने देखा था कि 300 मीटर तक ऊपर तक गया था पैकेज, इसके बाद उसने एक्स्ट्रा हाइट कवर की, जो कि हमने H1 निकाली।
ठीक है, एक्स्ट्रा हाइट कवर की जो कि हमने h1 निकाली। ठीक है, तो अब ये एक्स्ट्रा हाइट जो आई है यहाँ पे आके, ये एक्स्ट्रा हाइट थी, यहाँ पे आके वी एफ जो है ज़ीरो हो गई और वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। अब बॉडी जब नीचे आएगी ना तो वो 300 से नीचे नहीं आएगी, वो 300 प्लस ये जो h1 है यहाँ से नीचे आएगी। तो उसका मतलब है जो उसका नीचे आने का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा h प्लस h1। तो यहाँ मैंने h1 प्लस h ये लिखा है, ये h2 डिस्टेंस होगा हमारा नीचे आने का। ठीक है, इसके बाद हम इसी तरह से h2 निकाल लिया हमने और फिर हम वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके इसमें फाइंड करेंगे t2। जब हमारे पास t2 आ जाएगा और t1 पहले से आया हुआ है, ठीक है, तो हम टोटल टाइम निकाल लेंगे और सेम वही तरीका है। बस इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक तो या तो आते हुए नीचे डिस्टेंस कम कवर करे या बॉडी पहले कम करे कवर और फिर नीचे आते हुए ज़्यादा हो जाए। ठीक है, नीचे आते हुए उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, मतलब इंडिपेंडेंटली उसका उसने कवर तो 300 मीटर किया था साथ जाते हुए, उसकी स्पीड भी वही चल रही थी, लेकिन इंडिपेंडेंटली की बात हो रही है कि वो जब ड्रॉप वो तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो इंडिपेंडेंटली फाइंड करते हैं हम। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।